नमस्कार, आप तमाम बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी जानकारी जो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है, जिसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार आशा कार्यकर्ताओं के कमेंट्स हमें आ रहे हैं, लोग हमें मैसेज कर रहे हैं इसको लेकर, तो इसलिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। समय न मिलने के कारण मैं इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन जब लोगों ने मुझे इसके बारे में जो है पूछने लगा तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगस्त माह से लेकर के दिसंबर माह तक की पेमेंट का, जिसमें पहले एस लिखा हुआ था, उसको अब नो कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगस्त से लेकर दिसंबर और दिसंबर से लेकर अभी तक यानी फरवरी जो चल रहा है, यहां तक का आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ जो है लोगों को पेमेंट मिला है। अब इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है, मुझे ये बात सुनने को मिली है कि कुछ लोगों को पेमेंट मिला है, लेकिन इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम इसकी गारंटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो है मैंने ये सुना है। आपको बता दें कि पेमेंट जो है का जो ये सिस्टम चल रहा है, जो अश्विन बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहां पर नो का ऑप्शन आ चुका है। यानी इन महीनों में जहां पर एस था, अगर आप एस पे क्लिक करते थे तो पहले दिखाता था कि पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि वो अभी डिजिटल सिग्नेचर के लिए पेंडिंग में था। और उसका कारण ये बताया जा रहा था कि स्पर्श एसएनए स्पर्श फॉर्म की वजह से ही जो है ऐसा हुआ है, लेट हो रहा है पेमेंट में। ये जानकारी दी गई थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और तो लगातार कई महीनों से आशा कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया। एसएनए स्पर्श फॉर्म को भी कई जगहों पर भर के जमा भी कर दिया गया, लेकिन वहां पर भी आज तक पेमेंट नहीं मिला। बिहार के लगभग जिलों में ये एसएनए स्पर्श फॉर्म का काम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी पेमेंट अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला है। ठीक है, तो आखिर ये अश्विन बिहार ऐप में और अश्विन के पोर्टल पर, मैं दोनों जगह की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों जगह की। अगर आप पोर्टल पर जाओगे यानी क्रोम ब्राउजर पर या फिर किसी भी ब्राउजर पर जाओगे अगर आप, तो वहां पर भी आपको, अगर आप पेमेंट चेक करोगे इनिशिएटिव, तो वहां पर भी आपको अगस्त माह से लेकर के दिसंबर माह तक नो दिखेगा, जो कि पहले एस दिखता था। उसी तरह अगर आप ऐप में आओगे अश्विन बिहार ऐप में, तो वहां पर भी आपको नो दिखेगा। तो सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पे एस के बदले में नो क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का पेमेंट पे आईडी के द्वारा होने वाला है। आप लोगों का पेमेंट अश्विन बिहार के माध्यम से शायद अब ना हो। अभी इसको पूरा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का पेमेंट पे आईडी के द्वारा किया जाएगा, इस वजह से वहां पर नो हुआ है। और हो सकता है कि जब आपका पेमेंट हो जाए, या फिर यूं कहें कि जब तमाम आशा कार्यकर्ताओं का पे आईडी तैयार हो जाए और उस पे आईडी के माध्यम से, जिला के ट्रेजेडी के माध्यम से जब भुगतान शुरू हो, तो उस समय ऐसा करने के बाद आप लोगों को पेमेंट दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा ही हमको लग रहा है कि शायद ऐसा ही होने वाला है। जब तमाम आशा कार्यकर्ताओं का पे आईडी बन जाएगा, तो जब पेमेंट आप लोगों को किया जाएगा, तो उस समय वो शायद एस हो जाएगा। अभी पेमेंट फिलहाल अश्विन बिहार के माध्यम से नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो पेमेंट आप लोगों को बहुत पहले मिल चुका होता। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको कहा था कि शशि यादव ने सदन में आवाज उठाया है, वहां पर नीतीश कुमार जी भी थे और जो है हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। तो इन दोनों ने जब इस बात को सुना है तो फैसला लेना चाहिए और बहुत ही जल्द आशा कार्यकर्ताओं का पैसा, जो बकाया पैसा है, उनके खाते में आना चाहिए। लेकिन अब हमें ये देखना है कि सरकार उस पर कार्यवाही करती है या फिर अभी भी वो सिर्फ सुन करके चुपचाप बैठी रहती है। तो ये हमें देखना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, और ये जानकारी हम आपको देते हैं कि पोर्टल में अगर नो लिखा हुआ है पेमेंट के सामने, तो इसको लेकर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये उस
जो है वेबसाइट पर या फिर उस एप्लीकेशन पर कोई काम चल रहा होगा इस वजह से, या फिर कोई सिस्टम है जिसकी वजह से वहां पर अभी फिलहाल नो किया गया है, लेकिन बाकी आपने जो दावा किया है उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। कुछ लोगों ने हमें ये भी जानकारी दी है कि लोगों को अब सेंट्रल अमाउंट मिल रहा है। सेंट्रल अमाउंट सिर्फ मिल रहा है, स्टेट अमाउंट नहीं मिल रहा है अभी। और सेंट्रल अमाउंट जो मिल रहा है उसमें भी उनकी कटौती की जा रही है, ये जानकारी भी हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल हमारे पास प्रूफ नहीं है, इस वजह से हम इसको अभी जो है खास तौर पर नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन ये ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सेंट्रल अमाउंट जब अब ऑनलाइन ना आकर के दूसरे माध्यम से आएगा, जिला के माध्यम से आएगा, तो यहाँ पर जो है घुसखोरी की जो है संभावना बढ़ती है। तो इस वजह से ऐसा शायद हमको सुनने को मिला कि सेंट्रल अमाउंट कट करके अब आ रहा है, यानी कि कुछ पैसा जो है वो लोग काट ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। बाकी पोर्टल पर अगर नो आ गया है या फिर ऐप पर नो है तो उसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट आप कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात के लिए हमें काफी दुख है कि अभी तक पेमेंट क्यों नहीं भेजा जा रहा है। हमारी बिहार के आशा कार्यकर्ताओं की हालत काफी दयनीय है, वो किस स्थिति से गुजर रही है, इस बात को क्यों नहीं समझ रही है सरकार, ये तो सरकार ही जान सकती है। लेकिन सदन में अगर बात उठी है तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी कहा है कि अब आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। ये 12 फरवरी, सबसे पहले तो आप इस 12 फरवरी के देशव्यापी हड़ताल पर भाग लेकर अपनी भागीदारी दीजिए। अगर इसका परिणाम निकलता है तो ठीक है, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना चाहिए तमाम आशा कार्यकर्ताओं। तब जाकर ही आशा कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार मिलेगा, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो भी बुनियादी लाभ है वो मिलना चाहिए। जो मानदेय कर्मचारी का दर्जा है, पर मानदेय कोई फिक्स मानदेय, तो इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना होगा। और ये अगर आपको लेना है तो आपको पूरे देश भर के आशा कार्यकर्ताओं को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एक ही साथ जाना होगा, तब जाकर ही आप लोगों को मानदेय कर्मी का दर्जा और मानदेय कोई फिक्स मानदेय आप लोगों को दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि अगर नो है तो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर पेमेंट जो है आप लोगों को भेजा जाए जिला के माध्यम से। अगर आपका PID बन चुका है तो उस माध्यम से आपको पेमेंट भेजा जा सकता है। क्योंकि सदन में आवाज उठी है तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा चांस है कि पेमेंट आप लोगों को PID के माध्यम से किसी भी तरह से पेमेंट जो बकाया है आपका वो कम से कम आपको भेज दिया जाए। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी ये, अगर ये पेमेंट अगर आशा कार्यकर्ताओं को मिलती है तो बड़ी राहत मिलेगी हमारी आशा बहनों को, जो लगातार कई महीने से बिना पैसे के काम कर रही हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।